नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपना नया वीडियो लेके। इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाली मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में। जो भी कर्मचारी 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं उन्हें इस नई जो मेडिक्लेम पॉलिसी है उसका लाभ मिलता है, और 2004 से पहले के जो कर्मचारी हैं उन्हें उनका जो मेडिकल का खर्चा होता है, तो मेडिकल का जो व्यय होता है वो सारा उन्हें बजट मंगवाकर और पे मैनेजर से बिल बनवाकर उठाना होता है। लेकिन जो 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं कर्मचारी, तो ये कर्मचारी जो हैं मेडिक्लेम पॉलिसी को अपनी SSO ID से जो है सबमिट करते हैं। मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में आपको सारी बातें स्टेप टू स्टेप मैं बताता जाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जब आप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद प्रोबेशन में भी आप अपना मेडिक्लेम कार्ड बनवा सकते हो। मेडिक्लेम कार्ड जो है उस पर आपके परिवार के सदस्यों की फ़ोटो टिकट साइज़ की लगानी होती है और DDO से प्रमाणित करवाकर आपको उसे SIGPF ऑफिस में जमा कराना होता है। वहाँ से आपको एक मेडिक्लेम कार्ड जारी होता है। इसके बाद जब भी आप कोई इलाज करवाते हैं तो आपको उस इलाज के जो पैसे हैं, सरकारी यदि हॉस्पिटल है तो उसमें आपको मिलते ही मिलते हैं। कुछ प्राइवेट जो हॉस्पिटल है जो कि सरकार के द्वारा मेडिक्लेम पॉलिसी में अप्रूव्ड किए गए हैं, उन प्राइवेट अस्पताल में भी आपको जो है आपका मेडिकल का जो खर्चा है वो मिलता है। अब अलग अलग बीमारी के लिए जो खर्चा होता है वो सरकार द्वारा निर्धारित होता है, उतना ही मिलता है, चाहे आपने मेडिकल पे खर्च ज़्यादा कर दिया हो। तो जब भी आप कोई इलाज करवाएं तो पहले SIPF पोर्टल पर मेडिक्लेम पॉलिसी का अध्ययन कर लें। इसके साथ ही SSO ID पर अपनी मेडिक्लेम में जाके और उस हॉस्पिटल को भी देख ले कि वो अप्रूव्ड हॉस्पिटल की लिस्ट में है या नहीं है। तो ये सामान्य सी जानकारी थी। इसके बाद हम अब बात करते हैं कि आपने इलाज करवा लिया, 12 घंटे जो है मिनिमम जो है हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी होता है। कुछ बीमारियों में डे केयर इलाज भी मिलता है। अब आप SSO ID के द्वारा अपना जो मेडिकल का जो भी खर्चा है वो ऑनलाइन सबमिट कैसे करेंगे, ये प्रोसेस हम जानेंगे। तो आपको अपनी SSO ID पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए ID जो है वो आपके एम्प्लॉय ID होती है, और पासवर्ड यदि आप फर्स्ट बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, तो जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो लगाएं, कैप्चा डालें और लॉगिन करें। ये हम लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद आपको SIPF इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने जो मेन पेज है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ जो 3 लाइन है यहाँ आप क्लिक करें और ट्रांजैक्शन पे क्लिक करें। यहाँ आपको नीचे से जो दूसरा ऑप्शन है GIF मेडिक्लेम ये मिलेगा, इस पर आप क्लिक करें। अब देखिए ये
मेडिक्लेम का जो पेज है ये ओपन हो गया है। यहाँ आपको कुछ अलग अलग जो पार्ट हैं इनमें जो डिटेल है वो फीड करनी होती है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय डिटेल है, ये कुछ ऑटोमेटिक आ जाएंगी और कुछ आपको भरनी होती है, जैसे कि क्लेम टाइप, रिम्बर्समेंट, आपकी एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, एम्प्लॉय नेम आ जाएगा। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है पॉलिसी नंबर। ये जो आप देख रहे हैं ये आपने जिस वित्त वर्ष में इलाज करवाया है, ये हर साल रिन्यू होती है पॉलिसी। एक साल में 3 लाख रुपए तक का मेडिकल का जो खर्चा है वो आपको मिलता है। तो यहाँ आपको वो वित्त वर्ष सेलेक्ट करना है कि आपने किस वित्त वर्ष में जो इलाज है वो करवाया है। अगर वित्त वर्ष सेलेक्ट नहीं हो रहा हो तो एक बार कोई दूसरा वित्त वर्ष सेलेक्ट करें और उसके बाद दोबारा से जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो करें, तो यहाँ वित्त वर्ष आ जाएगा। इसके बाद ये जो पॉलिसी है 1 अप्रैल 2016 से 31/3/2017, ये जो वित्त वर्ष सेलेक्ट किया हुआ है ये इसके कारण से दिखा रहा है। हम एक बार पिछला वित्त वर्ष सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अब देखिए ये 19-20 आ गया यहाँ, और अब दोबारा से हम 20-21 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की जो पॉलिसी है ये हमारी आ गई है। नीचे ऑफिस, यूनिट आदि जो कैटेगरी वगैरह जो है लिखे होते हैं। अब यहाँ तो आपको केवल एक पॉलिसी नंबर ही यानी वित्त वर्ष ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप पेशेंट डिटेल पर जाएं। पेशेंट डिटेल में आपको जो पेशेंट का नाम है वो सेलेक्ट करना होगा। जैसे कोई कर्मचारी पुरुष कर्मचारी है, गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसके मेडिक्लेम कार्ड में वो अपने माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे इनको ऐड कर सकता है। माता पिता जो है उनकी मासिक आय 2000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम जो भी हैं नाम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑटोमेटिक उसकी जो डिटेल है ये आ जाएगी। यदि आपके वो नाम नहीं आ रहा हो तो सबसे पहले आपको डीडीओ की एसएसओ आईडी से अपने जो फैमिली मेंबर है उनके नाम ऐड करवाने होंगे, फिर यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ आपके एज, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर सब आ जाएंगे। यहाँ आपको और कुछ भी नहीं करना है, केवल पेशेंट का नाम ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन डिटेल। हॉस्पिटलाइजेशन डिटेल में आपको उस हॉस्पिटल का चयन करना है। यहाँ आपको हॉस्पिटल की लिस्ट मिल जाएगी। जो भी हॉस्पिटल है आप उसका चयन कर लें। इसके बाद उससे संबंधित डिटेल है वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी, एड्रेस वगैरह आ जाएगा। यहाँ आपको कैलेंडर से जिस दिन आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए, डेट ऑफ एडमिशन, फिर नीचे डेट ऑफ डिस्चार्ज, ये दोनों डेट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आपको रीजन, क्यों आप भर्ती हुए, क्या बीमारी थी, वो देना है। डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का एड्रेस यानी हॉस्पिटल एड्रेस आ जाएगा और बीमारी का नाम आ जाएगा। इसके बाद आपको अगला जो बिंदु है एक्सपेंडिचर डिटेल। एक्सपेंडिचर में आपको आपका जितना खर्चा हुआ है वो यहाँ भरना है। जैसे मान लीजिए 25,320 रुपये और 50 पैसे खर्च हुए आपके, तो आपको ये पैसे राउंड फिगर में लिखने हैं। 25,320 लिखें या फिर 25,321 लिखें, पॉइंट में नहीं लिखे, अन्यथा ये सबमिट नहीं होगा। अब यहाँ आप अमाउंट भर दें
तो ऑटोमेटिक टीपीए अप्रूव्ड अमाउंट में वो शो हो जाएगा। यहाँ 3 लाख आ जाएंगे कि 3 लाख तक का आपको भुगतान हो सकता है। अब नीचे आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद पेमेंट डिटेल में आपका थर्ड पार्टी जो है एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड, ये इस वित्त वर्ष के लिए है। ये हर वर्ष बदलते भी रहते हैं। यहाँ आपका जो भी खर्चा है वो यहाँ दिखा देगा। 3 लाख रुपए तक का आपके पास एक वित्त वर्ष में बैलेंस होता है, यानी आप 1 बार 2 बार 3 बार जो भी बीमारी पर खर्चा करते हैं, टोटल आपको एक वित्त वर्ष में 3 लाख रुपए का ही क्लेम मिलता है। इसके बाद बैंक डिटेल जो है ये आपकी ऑटो आ जाएगी। इसमें आपके अगर कुछ नहीं हो ऑटो शो तो आपको डीडीओ की एसएसओ आईडी से डिटेल को ऐड करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट अपलोड करना। तो देखिए यहाँ जो डॉक्यूमेंट है ग्रुप मेडिक्लेम कार्ड, ये आपको जीपीएफएसआई ऑफिस से जारी होता है। ये मेडिक्लेम कार्ड यहाँ आपको अपलोड करना है। इसके बाद जैसे आप इस पर टिक करेंगे यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड का। ये नीचे ऑप्शन आ गया है ग्रुप मेडिक्लेम कार्ड। हम फाइल चूज कर लेते हैं। ये है मेडिक्लेम कार्ड, इसको अपलोड कर देते हैं। अब यदि आपकी फाइल जो मिनिमम साइज है उससे बड़ी होगी तो ये पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं होगी, इसलिए आप उसको कंप्रेस कर लें। कंप्रेस करने के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है आई लव पीडीएफ या फिर स्मॉल पीडीएफ। इससे आप किसी भी फाइल को जो है कंप्रेस कर सकते हैं। ये अपलोड होगा तो यहाँ नाम आ जाएगा। इसके बाद दूसरे पे टिक करें सबमिटेड डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपके बिल हैं, रसीदें हैं, डिस्चार्ज समरी है। इस पर आप टिक करोगे तो नीचे ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ हम बिल और डिस्चार्ज जो समरी है वो ओपन कर देते हैं। बिल एंड डिस्चार्ज ये अपलोड हो गया है। बिल एंड डिस्चार्ज ये अपलोड हो गया, यहाँ नाम आ जाएगा। इसके बाद तीसरा है सबमिटेड प्रिस्क्रिप्शन एंड मेडिसिन बिल, यानी जो दवाइयों की पर्चियां हैं, डॉक्टर की पर्चियां हैं, वो आपको यहाँ अपलोड करनी है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन एंड जो मेडिसिन है प्रिस्क्रिप्शन ये हम अपलोड कर देते हैं। ये भी अपलोड हो गई है। अगर कोई फाइल अपलोड नहीं हो इसका मतलब उसकी साइज़ बड़ी है, आपको साइज़ कम करनी होगी। इसके बाद सबमिटेड द रिपोर्ट ऑफ टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, तो जो भी आपकी जांच हुई है उसकी जितने भी रिपोर्ट हैं वो सभी आप एक साथ पीडीएफ फाइल बना के रिपोर्ट उसको अपलोड कर दें। जो भी टेस्ट हुए हैं आपके वो सारे। इसके बाद है इन केस ऑफ एमरजेंसी अपेंडिक्स 6। ये इसलिए है कि कई बार इमरजेंसी में हमें किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है जहां पर कि वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट अप्रूव्ड की लिस्ट में नहीं हो, तो फिर यहां आपको एक अपेंडिक्स 6 नाम से फॉर्म आता है, वो सबमिट करना होगा। इससे आपको भुगतान हो सके। तो ये अपेंडिक्स 6 है, ये भी हम अपलोड कर देते हैं। ये भी हो गया है। इसके बाद है अपलोड ओरिजिनल क्लेम फॉर्म। क्लेम फॉर्म 2 पेज का होता है जिसपे पेशेंट की फ़ोटो उसको डीडीओ वेरीफाई करता है, डॉक्टर के साइन और सील, प्रत्येक जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें होंगे। ये जो फाइल है ओरिजिनल क्लेम फॉर्म जो कि 2 पेज का है, इसमें भी कई बार जो है
समस्या आती है अपलोड करने में। ये अपलोड हो गया है, इसकी साइज कम है इसलिए। अब अगर आपके अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप अदर डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दें, अन्यथा इसको अब आप सबमिट कर दें। जो भी डॉक्यूमेंट है ये सारे जो यहाँ हमने अपलोड किए हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो क्लेम फॉर्म है, सबसे ऊपर आप अपना जो मेडिक्लेम कार्ड है उसकी फ़ोटो कॉपी, क्लेम फॉर्म ओरिजिनल जो कि आप पूरा भर के पूरे खर्चे का विवरण लिख के और पेशेंट की फ़ोटो लगा के और डीडीओ से वेरीफाई कराएंगे, डॉक्टर से वेरीफाई कराएंगे। और जितने भी पर्चियाँ, प्रिस्क्रिप्शन, बिल्स हैं, उन सभी पे डॉक्टर के सील साइन होंगे। अब हम जब इसको सबमिट करते हैं तो आपके पास सबमिट का एक मैसेज आ जाएगा और उसमें आपको क्लेम नंबर दिए जाएंगे। आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा, ये जो क्लेम नंबर है, ये क्लेम नंबर आपके जो सबमिट हुआ है उसके हैं। अब आपको क्या करना है, ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल जितने भी है, आप इनका एक फ़ोटोकॉपी का सेट बना लें, अन्यथा जो पीडीएफ फाइल आपने बनाई है वो आप सेव रख लें। और एक फ़ाइल कवर में ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप लगा के और फाइल कवर पे अपनी जो डिटेल हैं, जैसे कि आपका नाम, पोस्टिंग प्लेस, एम्प्लॉय आईडी, क्लेम नंबर आदि जो डिटेल है वो सारी लिख के, और ये फाइल है आपको SIGPF ऑफिस में जमा करानी होती है। अब जो विशेष बात आपको ध्यान रखनी है एक और, कि जब आप ये यहाँ से सबमिट कर देते हैं तो ये चला जाएगा आपके डीडीओ के पास। आपका जो डीडीओ है वो अपनी SSO ID, जो डीडीओ की SSO ID है, उससे इसको सबमिट करेगा SI ऑफिस को। अब जब आपका डीडीओ SI ऑफिस को सबमिट कर देगा तो आप अगले दिन वहाँ जाएं और वहाँ फाइल जमा करा दें। अगर आप इसमें देरी करते हैं तो क्या होता है कि ये वापस बैक डीडीओ के पास आ जाता है और फिर डीडीओ को दोबारा सबमिट करना होता है। जब आप फाइल SI ऑफिस में जमा कराएंगे तो वहाँ LDC SI जो है वो आपके इस क्लेम फॉर्म को, इस क्लेम को ऑनलाइन चेक करेगा अपनी SSO पे और वहाँ से वो TPA को फॉरवर्ड कर देगा। जब TPA को फॉरवर्ड हो जाएगा तो भी आपके पास मैसेज आएगा जिसमें आपके क्लेम नंबर होंगे। जब TPA को फॉरवर्ड हो गया, आपने फाइल जमा करा दी, तो आपका पूरा काम हो गया। इसमें एक विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपने इलाज करवाया है 45 दिन, जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए उससे लेकर 45 दिन तक ये क्या है, सबमिट नहीं होगा। 45 दिन के बाद होगा। कई बार कई बीमारी में इलाज लंबा चलता है तो आप 45 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में इसको सबमिट कर सकते हैं। 90 दिन से यदि अधिक हो जाते हैं तो फिर आपको सभी कागजों फिर जो उच्चाधिकारी हैं उनके भी हस्ताक्षर सील साइन कराने होते हैं, और ज़्यादा देर हो जाती है तो फिर उनसे जो ऊंचे अधिकारी है उनके सील साइन कराने होते हैं। इसलिए आप 45 दिन से लेकर 90 दिन के बीच ही इसको सबमिट कर दें। जब आपका ये क्लेम TPA के पास चला गया, TPA इसकी जांच करेगा और आपने जो इलाज करवाया है, अगर आपने मान लो किसी बीमारी के 1 लाख रुपए खर्च कर दिए और उस बीमारी के मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत आपको 80,000 रुपये मिलने हैं तो आपको TPA 80,000 रुपये ही देगा। तो इसमें आप ये ना सोचें कि भाई आपको पैसे कम मिले हैं, आपको पैसे जो पॉलिसी के हैं उतने ही मिलेंगे। TPA जांच करने में महीना, 2 महीना, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक लग सकते हैं। जब आपके पास TPA के द्वारा अप्रूव होने का मैसेज आ जाता है तो इसका मतलब अब आपके पैसे भी आ जाएंगे। पैसे आने में अप्रूव्ड होने के बाद महीने, 2 महीने, 3 महीने लग सकते हैं। तो ये है मेडिक्लेम की पूरी प्रोसेस। आशा करता हूँ वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई है आपके लिए लाभदायक होगी, और जो भी कर्मचारी
जो 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं वो इस मेडिक्लेम पॉलिसी का लाभ ले पाएंगे। जो डिलीवरी होती है उसमें भी हमें इसका लाभ मिलता है। साधारण डिलीवरी में 11,000 रुपये, सिजेरियन डिलीवरी में 21,000 रुपये, और यदि इन केस कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो अधिकतम 51,000 रुपये तक हमें इसका जो है रिम्बर्समेंट मिलता है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने लायक होते हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। धन्यवाद।